एक्सरसाइज 9.4 जो है वो है हमारा वेरिएबल सेपरेबल वाले क्वेश्चन हमारे इसमें मिलेंगे। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि हमारे को इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, एक वाई वेरिएबल है और एक एक्स वेरिएबल है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें वेरिएबल जो है वो हम सेपरेट कर सकेंगे। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब क्या है कि जो डी वाई वाले हैं वो हम एक तरफ कर सकते हैं और जो डी एक्स वाले हैं वो हम एक तरफ कर सकते हैं। ठीक है, तो डी हमने यही एक वर्किंग रूल होगा हमारा कि डी वाई वाले अलग और डी एक्स वाले अलग करने हैं हमने, और उनकी अलग अलग से इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, और जैसे ये पता ही है आप लोगों को अभी तक चल गया होगा कि इंटीग्रेशन के साथ डी एक्स ऊपर होगा, तो नीचे कुछ भी एक्स का कंटेंट या फिर इधर भी एक्स का कोई हो सकता है, और यहाँ पर भी ऊपर डी वाई होगा और नीचे वाई के वेरिएबल्स में कुछ होगा पोलिनोमियल या कोई कांस्टेंट साथ होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जो डी वाई और डी एक्स है वो हमारे ऊपर आने हैं एज यूजुअल, क्योंकि इंटीग्रेशन में डी एक्स और डी वाई जो है वो ऊपर होते हैं, और बाकी जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर नीचे वाई के होंगे और यहाँ पर नीचे एक्स के होंगे। मतलब ये सारा जो राइट हैंड साइड है वो हम एक्स का कर सकते हैं और ये वाई का राइट हैंड साइड जो है वाई का कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये सेपरेट हो जाएंगे, और ये जो सारी एक्सरसाइज है ये इसी पे बेस्ड है कि ये सारे सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, जो आगे 9.5 एक्सरसाइज आएगी उसमें हम इनको वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, वाई वाले अलग और एक्स वाले अलग, तो इसलिए वहाँ पर कुछ एक फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हम उनको सेपरेट कर पाएंगे अप्लाई करने के बाद। ठीक है, और ऐसा ही 9.6 में है। तो ये सबसे ईजिएस्ट वे है जिसमें हमें कुछ खास नहीं करना, वेरिएबल सेपरेट आसानी से हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि डी वाई न्यूमरेटर में और डी एक्स न्यूमरेटर में रखना है हमने। अब जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, हमें दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि डी वाई तो ऊपर है और लेकिन जो डी एक्स है वो नीचे है, लेकिन नीचे डी एक्स का होने का मतलब नहीं बनता, तो हमने डी एक्स को ऊपर लेके जाना है। वो कैसे जा सकता है? अगर डी एक्स को हम उस तरफ लेके जाएं, तो ये 1 माइनस कॉज एक्स 1 प्लस कॉज एक्स यहीं पर रहेगा और डी एक्स जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि y वाली टर्म अलग सेपरेट होगी और ये सारा जो है x वाला आ गया हमारा सेपरेट हो गया। ठीक है, और dy और dx हमें न्यूमरेटर में दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमने इनकी क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन कर देनी है, और यही आगे हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब डी वाई की इंटीग्रेशन क्या होगी, y होगी। अब यहाँ हमें थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो लेकिन यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स है, तो उसका हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस टू थीटा होता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा का हाफ लिखा जाता है। यहाँ क्योंकि एक्स है इसलिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कई बार आपको बताया हुआ कि ये फॉर्मूले आएंगे आपको, ऐसे ही अब नीचे भी है 1 प्लस कॉस टू थीटा वाला फार्मूला लगेगा। 1 प्लस कॉस टू थीटा होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्योंकि 2x नहीं है सिंपली x है, तो यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लगेगा। ठीक है, साथ में dx होगा। हम इस 2 को इस 2 के साथ कटिंग कर सकते हैं, तो y जो है वो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का dx। ठीक है, अब आप तो कई बार कर चुके हैं, टेन स्क्वायर एक्स की हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होती, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई द हेल्प ऑफ द बाई यूजिंग द आइडेंटिटी। ठीक है, हमें पता है सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो इसलिए हमने टेन स्क्वायर एक्स में सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 का फॉर्मूला लगा, क्योंकि इसमें एक्स बाई 2 है तो इसलिए यहाँ हमारा एक्स बाई 2 चलेगा। Now we are in position to integrate the x variable as well। तो हम इसमें secant square x by 2 dx इसकी अलग से इंटीग्रेशन और 1 dx की अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। तो secant square x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x होती है। ठीक है, क्योंकि tan x की डिफ्रेंशिएशन secant square x होती है, तो secant square x की इंटीग्रेशन tan x, secant square x by 2 की इंटीग्रेशन tan x by 2 होगी।
और अब ये पता है कि x/2 का हमने डिफ्रेंशिएशन कहाँ लिखना होता है, नीचे। x/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 है, तो वो हमने 1/2 नीचे लिख लिया, माइनस dx की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, और साथ में हम टर्म यूज करेंगे प्लस c। तो y इज इक्वल टू, ये जो 2 है ये ऊपर चल जाएगा, 2 tan x/2 माइनस x प्लस c, एंड दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, we have dy by dx is equal to अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आपको सिंपली बोला हुआ है कि जो dy है और dx है वो न्यूमरेटर में होने चाहिए। यहाँ dy तो न्यूमरेटर में है, तो dx नहीं है, तो dx हम उधर ले जाएंगे, और क्योंकि ये y की टर्म्स हैं तो उनको हमने इधर नीचे ले आना है, 4 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ dx। ठीक है, ये हमारे हो गए वेरिएबल सेपरेट। ठीक है, तो हम इसको अब इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करना मतलब हम अंडर रूट ऑफ 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। तो अब यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसका क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। एक्स मतलब यहाँ वाई है और ए मतलब यहाँ 2 है, तो इज इक्वल टू डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी और साथ में प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, एक बात और बता दें आपको कि जो ये सी कांस्टेंट है वो हम इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सी कांस्टेंट दोनों का जो C1 और C2 मान लो कांस्टेंट है, उसका सम अप होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर जैसे हमने बनाना है उस हिसाब से हम इसको मोल्ड कर लेंगे। साइन इनवर्स y/2 इक्वल टू एक्स बाई सी आ गया, तो अब इससे y/2 जो है वो क्या होगा, साइन इनवर्स उधर जाके साइन आ जाएगा, साइन x प्लस सी हो जाएगा, साइन इनवर्स उधर जाके साइन x प्लस सी। नाउ y इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है 2 को हमने इधर मल्टीप्लाई में लिख लेना है, 2 साइन x प्लस सी। ठीक है, एंड दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। ये हमारा जो है क्या है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इट इज dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें भी हम y को और x को देखेंगे कि सेपरेट कर पाते हैं। dy by dx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस वाई। ठीक है, अब पता है हमें dy और dx को न्यूमरेटर में रखना है, dy ऊपर है और dx भी ऊपर है। अब क्योंकि 1 माइनस वाई वाई वाले वेरिएबल्स हैं तो वो हम नीचे y के लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इंटरचेंज करके रीअरेंज कर लेना है हमने। ठीक हो गया, अब हमने इनकी क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन कर देनी है। ठीक है, तो अब इनकी इंटीग्रेशन अगर हमने करनी है तो इसमें थोड़ा सा हम कर सकते हैं, माइनस हम कॉमन ले लें, डी वाई ओवर वाई माइनस 1 लिख लें और यहाँ डी एक्स। ठीक है, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई अगर कर लें तो ये डी वाई बाई वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये चीज़ ना भी करो तब भी आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो बस इससे क्या होगा कि हमारा नीचे माइनस नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इसका करते हैं तो इसका आएगा log 1 माइनस वाई और नीचे माइनस 1 आ जाएगा, है ना। लेकिन वो भी फिर इधर जाके लिखना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम पहले ही y को पॉजिटिव लिख लेते हैं। तो डी वाई बाई वाई माइनस 1 इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log y माइनस 1 और माइनस डी एक्स की इंटीग्रेशन x होगी प्लस c होगी। बड़े ध्यान से देखना है, अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, log y माइनस 1 इज इक्वल टू log e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि log और e खत्म तो माइनस एक्स आ जाता है, और प्लस c को भी हम लिख सकते हैं log e की पावर c। ठीक है,
क्योंकि log और e खत्म हो जाएगा तो c आ जाएगा। अब ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये log y माइनस वन इज इक्वल टू, अब ये log a प्लस log b, तो log a प्लस log b को हम लिख सकते हैं log a इंटू बी, मतलब e की पावर माइनस एक्स और e की पावर c। ठीक है, तो ये log y माइनस वन इज इक्वल टू log बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो e की पावर माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम आ, जो log है और log है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इससे y की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगी। ठीक है, अब वैसे तो हमारा आंसर यहाँ तक ठीक है, हम यहाँ तक भी आंसर अगर लिख लें तो हमारा सही है, यहाँ तक भी कर लें सही है, यहाँ तक भी कर लें सही है, लेकिन क्यों पीछे जो है आंसर आपका दे रखा है y इज इक्वल टू वन प्लस ए ई माइनस एक्स, ये आंसर दे रखा है। ठीक है, तो हमने अगर यहाँ तक पहुँचाना है इस आंसर को, मान लो अगर आपको प्रूव करना नहीं आता है कि यहाँ तक प्रूव करो, फिर तो आप कहीं तक भी स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, इट्स योर विश, क्योंकि आपने आंसर नहीं देखा तो आपका हर आंसर सही है इसमें। ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे हर आंसर में, लेकिन अगर आपको प्रूफ करना आ जाए कि यहाँ तक प्रूफ करना है तो फिर कैसे होगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू वन प्लस, हम इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस एक्स और e की पावर c लिख सकते हैं, है ना, बेस सेम पावर ऐड हो रहा है तो उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू वन प्लस, हम इसको लिख सकते हैं a e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर जो a है वो किसकी इक्वल है, a इज इक्वल टू e की पावर c। ठीक है ना, तो मतलब e की पावर c को हमने a मान लिया, तो a e माइनस एक्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से, जैसा हमने अप्रोच आंसर तक लेके जाना है वैसे हम उसको लेके जा सकते हैं। बट अगेन सेट टेलिंग कि आपका जो आंसर है वो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सारे सही है। ठीक है, लेकिन प्रूव करना होगा तो फिर आपको ये थोड़ा सा इधर उधर काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, secant square x tan y dx plus secant square y tan x dy is equal to 0। ठीक है, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। अब हमने इसमें भी वेरिएबल सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है ना, बाकी बड़े ध्यान से आप लोगों ने देखना है कि किन में हम वेरिएबल सेपरेट कर पाएंगे। अभी तो ये सारे एक्सरसाइज ही ऐसी है जिसमें वेरिएबल सेपरेट कर पाएंगे, जब आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज आएगी अगली तो उसमें हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एग्जाम में आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से फिर आपको अप्रोच करना पड़ेगा। अभी तो आपको पता है कि ये एक्सरसाइज ही वेरिएबल सेपरेट करने वाली है, इसमें आराम से हो जाएगी। तो फिलहाल इसमें हम ये y वाला dy हम इधर ही लिखते हैं, सीकेंड स्क्वायर y tan x dy, और dx जो है उधर ले जाते हैं माइनस सीकेंड स्क्वायर x tan y dx। ठीक है, इस तरीके से हम इनको अलग अलग कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ dy है, y है, वो तो इधर होगा, लेकिन ये tan x जो है वो इधर नहीं चाहिए हमें, और यहाँ पर dx है तो इधर x चाहिए, मुझे tan y नहीं चाहिए। तो tan y इधर से नीचे ले आएंगे और tan x इधर से इस तरफ नीचे ले आएंगे, तो हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरीके से आ जाएगी, सीकेंड स्क्वायर y dy, इधर से नीचे tan y आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस सीकेंड स्क्वायर x dx, और इसके नीचे हमारा tan x आ जाएगा। ठीक है, देखो x के वेरिएबल अलग हो गए और y के वेरिएबल हमने अलग कर दिए। ठीक है, तो अब हमने इनकी इंटीग्रेशन करना। ठीक है, अब इनकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, अब जैसे इसमें है हम पुट करें tan y को t, तो सीकेंड स्क्वायर y dy जो है वो क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये बन गया आपका dt ओवर t। ठीक हो गया।
अब ऐसे अगर इधर हम करें tan x को u पुट करें तो सीकेंड स्क्वायर x dx जो है वो क्या आ जाएगा, du आ जाएगा। तो ये मतलब यहाँ पर आपका इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी यू लिख लोगे और टेन एक्स की जगह यू लिख लोगे, है ना। तो इस तरीके से बन गया। नाउ यू नो दैट डी टी ओवर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग टी होगा, और इधर माइनस लॉग यू होगा, और साथ में हम क्या लगा रहे हैं, प्लस सी लगा रहे हैं, ठीक है, प्लस सी। अब देखना है कि सी कैसे आगे डेवलप होगा, ये अभी आपको पता चल जाएगा कि सी हमने कैसे डेवलप करना है, ठीक है। ओके, तो अब हम लॉग टी प्लस लॉग यू इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, टेन वाई प्लस लॉग यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं, टेन एक्स इक्वल टू सी। यहाँ log a प्लस लॉग बी, log a प्लस बी, तो ये आ जाएगा log टेन वाई इंटू टेन एक्स। हम इनको इकट्ठे लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब c को भी हम लिख सकते हैं log c, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पर भी c चल रहा है और यहाँ पर भी log c लग गया, ये क्या तुक बन गई, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि क्योंकि ये log c हमने लिखा है, ये फाइनल वैल्यू है, तो हम इनको c डैश लिख लेते हैं, c डैश c डैश c डैश, है ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं वेयर जो log c है उसकी वैल्यू किसके इक्वलेंट है, c डैश की। जो हम ऊपर वैल्यू c डैश लिखते आ रहे हैं उसको हमने log c के इक्वलेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। तो ऐसा करा क्यों, हमने लॉग क्यों लगाया, ताकि ये लॉग और ये लॉग जो है वो हमारा कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो सी है, जो न्यू सी है, वो हमेशा चेंज होता रहेगा, जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन है उसके हिसाब से। तो अब हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, टेन वाई इंटू टेन एक्स इक्वल टू सी, टेन वाई इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू सी, और ये आपका क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। अगेन आप देख रहे हैं इसमें y log y dx इज इक्वल टू हम x डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो y log y है वो dy के नीचे जाना है और dx के नीचे x को आना है, तो dx के नीचे x लिख लेते हैं और dy के नीचे y log y लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने करनी है इनकी इंटीग्रेशन, तो dx बाई dx इसकी जो इंटीग्रेशन है तो वो तो हो जाएगी log x इज इक्वल टू, इसकी जो इंटीग्रेशन है उसको हम I1 मान लेते हैं और इसको अलग से सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ सब्सटीट्यूशन लगनी है। डी वाई वाई लॉग वाई, ठीक है ना, इस पूरे पोर्शन को हमने I1 मान लिया। अब इसमें आप log y को जो है वो t पुट करेंगे, तो वन बाई वाई डी वाई जो है वो क्या आ जाएगा, आपका डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ I1 जो है उसकी फॉर्म इस तरीके से हो जाएगी, ऊपर डी वाई ओवर वाई डी टी आ जाएगा और लॉग वाई की जगह पर टी आ जाएगा। तो जो I1 है डी टी ओवर टी मतलब लॉग टी आ जाएगा। तो मतलब I1 इज इक्वल टू प्लस सी लगा लो साथ में, लॉग टी की वैल्यू लॉग वाई प्लस सी आ गया हमारा, ठीक है। तो ये I1 को अब हमने इसमें सब्सटीट्यूट कर देना है, तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, log x इज इक्वल टू I1 की जगह log y प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम log x माइनस log y इसको अलग लिख लेते हैं, यहाँ कांस्टेंट c रहने देते हैं, और इसको log a माइनस log b, दिस इज b एंड दिस इज a, log a माइनस log b log a ओवर b होता है, तो log x ओवर
बी मतलब ये वाला log y जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब फिर से हमें log x ओवर log y को करना है, तो log x ओवर log y हम c को लिख सकते हैं log e की पावर c। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं log e की पावर c करके, क्योंकि log और e खत्म हो जाएगा तो ये c आ जाएगा। ऐसा लिखने का कारण क्या है कि log और log जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया x ओवर log y इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, तो अब इससे हम लिख सकते हैं कि x ओवर log y इज इक्वल टू a, वेयर a इज इक्वल टू e की पावर c। ठीक है, जो a है वो आपका e की पावर c के इक्वल। अब अगेन टेलिंग, आपका आंसर यहाँ तक भी सही है, लेकिन क्योंकि हमने जो पीछे आंसर है उसके साथ मैच करना है और उसमें आपका जो है इस तरीके से आ रहा है, तो हमने इसको इस तरीके से करना है। x ओवर log y इज इक्वल टू a आ गया, इससे a x की वैल्यू आ जाएगी a log y आ गई, और log y की वैल्यू आ जाएगी x ओवर a आ गई। ठीक है, तो मतलब log y इज इक्वल टू एक्स सी लिख सकते हैं, वेयर सी इज इक्वल टू 1/a। ठीक है, तो log y इज इक्वल टू log e की पावर सी एक्स करके लिख सकते हैं, तो log और log कट जाएगा, तो जो y है उसकी वैल्यू e की पावर सी एक्स करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज आवर जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अगेन टेलिंग कि आपका आंसर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक हो, आपका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ तक भी आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स की पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी हम वेरिएबल सेपरेट कर पाएंगे। डी वाई न्यूमरेटर में है, यहाँ डी एक्स डिनोमिनेटर में है, तो डी एक्स को हमने ऊपर लेके जाना, डी वाई और इधर डी एक्स। अब y है तो y के साथ y की टर्म्स आनी है, तो y की पावर 5 नीचे, x के साथ नीचे x की टर्म आनी है, x की पावर 5 नीचे, और साथ में क्या आ जाना है, माइनस आ जाना है। ठीक है, अब हमने इनकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब हम इसको लिख सकते हैं y की पावर 5 माइनस 5 डी वाई माइनस एक्स की पावर माइनस 5 डी एक्स। इधर हम y की करेंगे तो y माइनस वाई प्लस 1 ओवर माइनस वाई प्लस 1, वेरी इजी, माइनस इधर x की माइनस वाई प्लस 1, नीचे माइनस वाई प्लस 1 प्लस सी आ गया। ठीक है, y माइनस 4 ओवर माइनस 4, इधर माइनस एक्स की पावर माइनस 4 ओवर माइनस 4 प्लस सी आ गया। ठीक है, तो अब हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। y माइनस 4 ओवर माइनस 4, इधर माइनस एक्स की पावर माइनस 4 ओवर नीचे माइनस 4, और यहाँ माइनस 4 c1 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया ऐसे, माइनस 4 और माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो वी आर लेफ्ट विद y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 4 c1। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं y माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 c1। ठीक है, तो अब इसको हम, क्योंकि पीछे आंसर में हमें c दे रखा है, तो हम इस पूरे को हम ले सकते हैं बड़ा लेटर c। ठीक है, यहाँ पर भी c1 ले लो, या c डैश भी ले सकते हो आप, c1 ले लो। तो माइनस 4 c1 को हमने c लिख दिया, और यहाँ लिख देना है वेयर बड़ा c जो है वो किसके इक्वल है, माइनस 4 c1। ठीक है,
तो मतलब जब भी जो नया एक कांस्टेंट जो है वो नया नया कांस्टेंट बनता है, तो हम वो सेम सेम सी तो ले नहीं सकते, इसलिए क्योंकि यहाँ एंड में फाइनल सी देना होता है हमें, तो जो पीछे वाले सी हैं उनको हम C1 या C डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, dy by dx is equal to sin inverse x। dy by dx is equal to sin inverse x। अब इसमें dy is equal to क्या हो जाएगा, sin inverse x इंटू dx हो जाएगा। अब हमने इनकी इंटीग्रेशन करनी है, तो dy की इंटीग्रेशन y हो जाएगी। साइन इनवर्स x याद होगा आपको, अगर कि अगर साइन इनवर्स x है तो उसके साथ 1 लगाना है, साथ में dx, और हमने इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करनी है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मतलब साइन इनवर्स x खाली, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और पूरे की इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन का बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता था। 1 dx की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, वी कैन राइट इट एज x साइन इनवर्स x। ठीक है, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 dx की इंटीग्रेशन x आ जाएगी और साथ में dx आ जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स स्क्र हम इसको y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस I1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम अलग से इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि इसमें कुछ सब्सटीट्यूशन वगैरह जो है होनी है, तो हम इसको अलग से सेपरेट I1 लिख लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं इसमें कि 1 माइनस एक्स स्क्र को अगर हम टी पुट करते हैं तो माइनस 2x dx जो है वो dt आ जाएगा। तो हमें x dx की वैल्यू चाहिए, तो x dx की वैल्यू माइनस dt ओवर 2 आ जाएगी। तो हमने अब ये सारी वैल्यूज जो हैं इसमें सब्सटीट्यूट करनी है, तो x dx की जगह माइनस बाहर, 1/2 का काम बाहर, dt अंदर, अंडर रूट ऑफ t। ठीक है, तो i इज इक्वल टू माइनस 1/2, t की पावर 1/2 है तो ऊपर जाके t की पावर माइनस 1/2 आ गई। तो i इज इक्वल टू माइनस 1/2, t की पावर माइनस 1/2 की इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, और नीचे माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c हो जाएगी। ठीक है, ये हमने कर लिया है। t की वैल्यू माइनस 1/2 प्लस 1 और नीचे माइनस 1/2, t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 मतलब 1/2, नीचे भी 1/2 और प्लस c। ये जो 2 है वो इस 2 से कट हो जाएगा। i इज इक्वल टू माइनस रूट टी की पावर 1/2 मतलब रूट टी प्लस सी आ जाएगा। i इज इक्वल टू माइनस रूट टी की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्र, तो हमने रूट टी मतलब रूट टी की वैल्यू हमने पुट कर लेनी है 1 माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, तो ये हमारा जो है I1 जो है आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने I1 जो है फाइंड आउट कर लिया। अब इसे हमने इस वाली इक्वेशन में लिख लेना है, तो जो y है वो क्या होगा, x साइन इनवर्स x माइनस I1 था। ठीक है, यहाँ एक बार फिर लिख लिया आपके सहूलियत के लिए, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x माइनस I1। नाउ अब I1 की हमने इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है, साइन इनवर्स x माइनस I1 मतलब माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c।